आर्यन, मत कर लाला, मत कर। मारा जाएगा। बैड्स ऑफ बॉलीवुड तुम्हारे भाई ने फाइनली ये देख ली है। मुझे देखे हुए तो शायद 2 या 3 दिन हो चुके हैं। इसको देखते टाइम मेरे कुछ रिएक्शंस थे। जैसे एपिसोड 1 में ये रिएक्शन था मेरा। Yeah, okay. एपिसोड 2, Nice. एपिसोड 3 एंड देन इट कंटिन्यूज। लेकिन आखिर का जो एपिसोड था उसका मेरा रिएक्शन ऐसा था। क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? अब तुम लोगों में से जिसने भी ये वेब सीरीज देख ली है वो समझ रहा होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और जो लोग मेरा रिएक्शन देख के समझे नहीं हैं वो जाके किसी ना किसी का रिव्यू देख के तो समझ ही चुके होंगे, क्योंकि अब तो इंस्टाग्राम पे भी बहुत वायरल हो चुका है। तो मुझे ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत है नहीं क्लाइमैक्स के बारे में। फिर भी थोड़ा डिबेट को एंड में लेके चलेंगे, वहां बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी समरी में इस वेब सीरीज की स्टोरी के बारे में। तो स्ट्रेट और सिंपल स्टोरी है। एक स्ट्रगलिंग एक्टर होता है दिल्ली का जो मुंबई में जाके अपनी पहली फिल्म साइन कर लेता है कैसे ना कैसे जद्दोजहद करके। और जहाँ ये एपिसोड स्टार्ट होता है वहाँ पे हमारे भाई साहब खुद रियल स्टंट करने वाले होते हैं, क्योंकि इनका जो स्टंट मैन होता है वो इंजर्ड हो जाता है। तो भाई को बहुत जोश चढ़ा होता है, बोलता है क्यों ना भाई हम खुद ही ये स्टंट कर दें क्योंकि हम हैं हीरो। चलो जो भी है, यहाँ पे हमारे लक्ष्य भैया उर्फ आसमान सिंह मजेदार भाई, एक नंबर एक्टिंग किया है भाई ने, मजा आ गया बिल्कुल। लगता है कि लक्ष्य का रियल स्ट्रगल ही डाल दिया इन्होंने पूरी वेब सीरीज में, कसम से यार। वो ऐसा लग रहा था कि वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, ये रियली दिख रहा है कि उसका जो बॉलीवुड में स्ट्रगल है वो उसने अपनी एक्टिंग में डाला है। और भाई लोगों, बिगेस्ट हेड्स ऑफ टू आर्यन खान भाई, सबसे बड़ा नेपोकिड मानता हूँ मैं तो उसको पूरे बॉलीवुड का। मतलब जितना बिगेडेल वो है, ये तो उसको खुद के पापा जी हैं, वो भी एक्सेप्ट करते हैं। ये देखो सुनो, फिर भी उस बंदे ने हर चीज को साइड में रख के, उसकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हुई, बहुत कुछ हुआ, हम सभी को पता है, ये डिलीवर कर दिया है। हाँ यार, ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। मैंने सोचा होगा यार ठीक है कुछ होगा यार, क्या होगा, इसलिए मैंने बैड्स ऑफ बॉलीवुड देख ही नहीं रहा था, क्योंकि मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन आर्यन खान से थी ही नहीं। जैसे कि आपको पता होगा सुहाना खान की भी एक वेब सीरीज आई थी और उन्होंने क्या क्या काम किया था भाई। उसके बाद से मेरे को लगा नहीं यार आर्यन खान से कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशन रखना बेकार ही है। लेकिन जो उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है, सीधे बोलूंगा मैं, मेरे मुंह पे थप्पड़ भी नहीं, रैपट खींच के मारा है ना उस बंदे ने। और मेरे ही नहीं, ऐसे जितने भी उसके ट्रोलर्स और हेटर्स थे ना, सबके मुंह पे खींच के मारा है उस बंदे ने ये वेब सीरीज को। सच्ची बता रहा हूँ, मतलब फुल ऑन एंटरटेनमेंट ब्लॉकबस्टर है, सच बता रहा हूँ तुम्हें। इमोशंस बिल्कुल, कॉमेडी, ब्रदरहुड, रोमांस, डार्क रोमांस बोलना ज्यादा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एंड एक्शन, गजब का एक्शन यार, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक्शन कोरियोग्राफी जो है इतनी क्लीन और क्रिस्प कर रखी है विद साउंड इफेक्ट्स एंड ऑल एवरीथिंग। तब की बंदे का पहला डायरेक्शन है और फिर भी इतना बाकमाल काम कर दिया उस बंदे ने पहली वेब सीरीज में। मजा आ गया यार। अरे स्टोरी तो बताने भूल गया। हाँ, तो जो स्ट्रगलिंग एक्टर है वो आ जाता है बॉलीवुड में, अपनी पहली फिल्म साइन कर लेता है, उसके बाद उसको स्पॉन्सर, एड्स वगैरह मिल जाते हैं और धीरे धीरे करके वो और भी बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनके आपको केमियो ट्रेलर में दिख गए होंगे, उनसे मिलता है, बातचीत होती है और आगे अपनी प्रोग्रेस करता है। वहीं पर इसको थोड़ा प्यार व्यार हो जाता है और उसके बाद जो क्लाइमैक्स में उसको पता चलता है, जो उसका भांडा नहीं फूटता है, जो उसकी मम्मी जी का भांडा फूटता है। भाई क्या बोल रहा हूँ यार मैं, मुझे लग रहा है मेरी वीडियो बैन होने वाली है। अब मेरी कोई वीडियो बनाएगा, ये देखो भाई कैसे क्या रिव्यू बना रहे हैं आजकल के लोग। मैं बता रहा हूँ, मैं पिटने वाला हूँ मैं। अगर इस वीडियो के बाद मैं तुम्हें दिखाई ना दूं ना, समझ जाना तुम्हारे भाई का खेल हो गया है। तो ऑल इन ऑल मैं तुम लोगों को यही बोलना चाहूंगा, वेब सीरीज फुल ऑन एंटरटेनमेंट बैंगर है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, दिमाग को बंद कर दो और सिर्फ इंजॉय करो। सीधा मैं तुम्हें यही बोलूंगा, तुम ज्यादा दिमाग लगाओ कि यार ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, छोड़ो, हटाओ। मैं सिर्फ देखने बैठा और मजा आ गया। हाँ, इतना मतलब मैं फ्रेश हो गया था, रिफ्रेश भी नहीं बोलूंगा, बिल्कुल एकदम मैं सिर्फ लग रहा था डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं थोड़े टाइम के लिए ना, मतलब अपने रूम में बैठा था मैं, घर वाले वगैरह सब रहते हैं, मैं थोड़े टाइम के लिए 7 एपिसोड्स के लिए बिंज वॉच किया पूरा मैंने। 7 एपिसोड्स के टाइम पे मैं पूरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ऐसा था ही नहीं कि मैं ना अपने रूम में बैठा था, ऐसा लगा था मैं उस वेब सीरीज में घुस गया हूँ, आसमान सिंह के साथ ही हूँ, अपने परवेज भाई के साथ हूँ। परवेज भाई, अरे रे मैं परवेज भाई को कैसे भूल गया, राघव जुयाल भाई, तू क्या कर रहा है यार, राघव भाई क्या कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बहुत गजब कर रहे हो जो भी कर रहे हो, सच बता रहा हूँ। एक्टिंग तो हम तो भाई बच्चे हैं, देखो हम नहीं कर सकते बात, डांसिंग भी नहीं कर सकते हैं, उसमें भी हम बच्चे नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। बस थोड़ी सी ये बात कर सकते हैं कि वाह वाह तमल्ले हबीबी मस्त है दिल है। जो इमरान भाई को मतलब जितना
फील नहीं हुआ होगा ना पूरे अपने करियर में स्टारडम, उतना भाई ने एक सीन में फील करवा दिया। और मैं यार ये रिक्वेस्ट है मेरी, जितने भी पॉडकास्ट वाले हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, तो छोटे मोटे लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं ना, उनको मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इमरान हाशमी और राघव जुयाल को एक साथ पॉडकास्ट पे लाया जाए और उनसे पूछा जाए उस सीन में क्या उनकी मेमोरीज थी या क्या माहौल था उस सीन का, पूरा पूछा जाए भाई। एक रिक्वेस्ट है, एकदम मतलब बेशरम वाली, बेइज्जती कराने वाली रिक्वेस्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी बड़े बड़े पॉडकास्ट वाले हैं, कोई भी हो, पहले मैन ऑफ कल्चर ले लो, डीओसी ले लो, या फिर मैशेबल ले लो, और भी बहुत सारे, रणवीर भाई ले लो, चलो रणवीर भाई ले लो, कोई भी जो भी कर सकता है, जिसकी औकात है उनको बुलाने की, वो बुलाए और उनको पॉडकास्ट में दोनों से बुला के भाई बातचीत करे इस सीन को लेके, इस पूरी वेब सीरीज को लेके। वेब सीरीज क्योंकि ऊपर इस सीन को ही बात कर रहे हैं यार, क्या मूवमेंट बना यार उस वेब सीरीज में, क्या मूवमेंट बना है, इतना वायरल हुआ राघव भाई का। सिर्फ मतलब जो उन्होंने डायलॉग वेब सीरीज में बोला ना, वो मैं आज राघव भाई को डेडिकेट करना चाहूंगा। पूरा बॉलीवुड एक तरफ और हमारे राघव भाई एक तरफ। किल में भी उन्होंने तबाही मचा दी थी, 11-11 में तबाही मचा दी थी। अगर आपने नहीं देखे तो 11-11 एक बहुत बेहतरीन वेब सीरीज है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मैं लाने वाला हूँ। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना अगर आप लोगों को उसका रिव्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, मैंने बहुत टाइम पहले देख ली थी। और उसके बाद आते हैं वापस बैड्स ऑफ बॉलीवुड, उसमें भी भाई ने तबाही मचा दी है। हर जगह कॉमिक टाइमिंग गजब आ रही है, इमोशंस गजब आ रहे हैं, जहाँ रोना है वहाँ रो रहे हैं, जहाँ हंसना है जहाँ हंसाना है, सब एक से बढ़ के एक भाई राघव जुयाल, मजा आ गया। और जहां तक मैं बाकी कैरेक्टर्स की बात करूं तो बॉबी देओल, बॉबी साहब की तो हम खैर क्या ही बात करें, वो तो अपने लेजेंड हैं, रियल में भी लेजेंड है और उनको बैड्स ऑफ बॉलीवुड में भी एक लेजेंड की तरह दिखाया गया है, अजय तलवार के नाम से। तो ठीक है, उनका भी बहुत अच्छा लगा। एक्ट्रेस जो है हीरोइन का रोल प्ले किया है, ऐसा मुझे उनका कुछ इम्पैक्ट लगा नहीं पूरी वेब सीरीज में। अगर वो नहीं भी होती तो मेरे हिसाब से हैंडल कर सकते थे, वेब सीरीज बहुत अच्छी निकल जाती। ऐसा कोई मुझे क्रिटिक नहीं है या ऐसा कोई मुझे नेगेटिविटी नहीं है उनके लिए, मैं बस बता रहा हूँ अगर वो रोल नहीं भी होता एक हीरोइन वाला तो भी पूरी वेब सीरीज 10 on 10 थी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, उनके होने का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, उनके रोल का भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। वो टिपिकल बॉलीवुड में कि अगर हीरो है तो हीरोइन होना जरूरी है। मैं शुरुआत से ये बोलता हूँ, अगर हीरो है तो हीरोइन का होना जरूरी क्यों है। सेम गोज विद अगर हीरोइन है तो हीरो का होना जरूरी क्यों है। हर बार लव ट्रायंगल होना जरूरी है, हर बार रोमांटिक एंगल होना जरूरी है। बॉलीवुड को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हॉलीवुड में ऐसा नहीं होता। वो हर मूवी में अपने लव ट्रायंगल, लव एंगल, रोमांस घुसाते नहीं फिरते, बनाए ना बैलेरिना। इन दी एंड ये बोलना चाहूंगा, 5 में से 5, 10 में से 10 जितने स्टार दे दूं कम है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मेरे पास 5 ही हैं। 5 स्टार खाओ, मस्त रहो एंड डू नथिंग। तो 5 में से 5 स्टार देना चाहूंगा बैड्स ऑफ बॉलीवुड को। और ऐसी वेब सीरीज और बनती रहे, एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट, हट के कॉन्सेप्ट, मजेदार कॉन्सेप्ट। चलो दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अंडररेटेड मूवी या वेब सीरीज के साथ। तब तक के लिए